मेगा ऑक्शन से पहले बुधवार को आईपीएल फ्रेंचाइजियों के मालिक ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अधिकारियों से बैठक की। इस दौरान मेगा ऑक्शन से लेकर इम्पैक्ट प्लेयर नियम जैसे सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। आईपीएल के 18वें संस्करण से पहले होने वाली मेगा नीलामी को देखते हुए बीसीसीआई ने अपने मुख्यालय से बैठक बुलाई थी। इसकी पुष्टि बोर्ड के सचिव जय शाह ने बैठक के बाद की। उन्होंने कहा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को यानी कल आईपीएल के आगामी सत्र यानी आने वाले संबंधित विभिन्न विषयों पर 10 फ्रेंचाइजियों के मालिकों के साथ एक रचनात्मक बात की। फ्रेंचाइजी के मालिकों ने खिलाड़ियों के विनियमन और केंद्रीय बिक्री, लाइसेंस और गेमिंग सहित अन्य वाणिज्यिक पहलुओं की फीडबैक प्रस्तुत किया। बीसीसीआई अब आईपीएल खिलाड़ियों के विनियमन तैयार करने से पहले इन सिफारिशों को आगे के विचार विमर्श और मूल्यांकन के लिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के पास ले जाएगा। बीसीसीआई सचिव ने बाद में मीडिया से पुष्टि की कि बोर्ड जल्द ही चर्चा किए गए सभी बिंदुओं पर अपना निर्णय लेगा। बैठक में शामिल होने वाले टीम मालिकों या सह मालिकों में कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान, सनराइजर्स हैदराबाद के काव्या मारन, पंजाब किंग्स के नेस वाडिया, लखनऊ सुपर जायंट्स के संजीव गोयनका और उनके बेटे शाश्वत, दिल्ली कैपिटल्स के ग्रैंड और पार्थ जिंदल शामिल थे। राजस्थान रॉयल्स के मनोज बडाले और रजीत भट्ट ठाकुर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पथमेश मिश्रा, चेन्नई सुपर किंग्स के कार्य विश्वनाथन और रूपा गुरुनाथ, गुजरात टाइटंस के अमित सोनी, जबकि मुंबई इंडियंस के मालिक ऑनलाइन शामिल हुए। मेगा नीलामी होनी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर वाडिया और शाहरुख खान के बीच एक तीखी बहस हुई। दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने कहा कि बैठक से कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकला क्योंकि टीमें चर्चा किए गए सभी मामलों पर अपनी राय पर अड़ी रहीं। जिंदल ने कहा, कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकला। ये सभी मालिकों से अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनने के लिए था और बीसीसीआई ने हमारी बात सुनी है और अब वे हमें सभी नियम बताएंगे। उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक हमें अगले चक्र के नियम पता चल जाएंगे। जिंदल ने पुष्टि की कि मेगा नीलामी से पहले कितने खिलाड़ियों को बनाए रखना है, इस संदर्भ में टीमों के बीच कोई आम सहमति नहीं थी। उन्होंने जवाब दिया, आम सहमति पर कुछ नहीं। कुछ लोग 8 से 10 चाहते हैं, कुछ लोग 4 चाहते हैं, कुछ लोग 6 चाहते हैं। ये सब हवा में है। जिंदल ने बताया कि इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या आईपीएल में नीलामी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स नीलामी के खिलाफ नहीं है। जिंदल ने कहा, हाँ, मैं हैरान था, इस पर बहस चल रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि मेगा नीलामी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, केवल छोटी नीलामी होनी चाहिए। मैं उस समूह में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये नीलामी खेल के मैदान को समान बनाता है और ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। ये आईपीएल को वो बनाता है जो वो असल में है। ये इसे प्रतिस्पर्धी बनाता है। ये इसे एक समान खेल का मैदान बनाता है। हम कई मुद्दों पर एकमत नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीसीसीआई अपने विवेक से फैसला करेगा। मुझे लगता है कि अध्यक्ष और सचिव फैसला करेंगे। जिंदल ने बताया कि दिल्ली कैपिटल्स इम्पैक्ट प्लेयर नियम के खिलाफ। उन्होंने कहा, इम्पैक्ट प्लेयर नियम फिर से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोग इसे चाहते थे क्योंकि वो युवा खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका देता है। कुछ लोग इसे नहीं चाहते थे क्योंकि ये ऑलराउंडर्स के विकास के मामले में भारतीय क्रिकेट के लिए हानिकारक है। इसलिए ये एक मिश्रित बैग है। जिंदल ने कहा, मैं दूसरे खेमे में हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं खेल को वैसा ही पसंद करता हूँ जैसा कि वो है। 11 वर्सेस 11 मुझे लगता है कि ऑलराउंडर बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास अलग अलग खिलाड़ी हैं जो इस नियम के कारण आईपीएल में गेंदबाजी नहीं करते हैं या बल्लेबाजी नहीं करते हैं, जो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। पंजाब किंग्स के मालिक वाडिया ने उम्मीद जताई कि निर्णय सभी हितधारकों के पक्ष में लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता के मामले पर भी चर्चा की गई। वाडिया ने कहा, हमने कई बिंदुओं, नीलामी, खिलाड़ियों, अनकैप्ड खिलाड़ियों पर चर्चा की। ये एक अच्छी बैठक थी। बीसीसीआई के साथ चर्चा करके खुशी हुई और जो भी किया जाएगा वो प्रशंसकों, खिलाड़ियों और सभी हितधारकों के पक्ष में होगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी क्रिकेट की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें क्रिकेट केसरी।